पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इंडेक्स का आगाज़ और हफ्ते का आगाज़ बेरिंग जोन से हुआ है, 330 माइनस से। और जैसा कि डिस्कस किया था वीकली वीडियोस में, ये चौपी सेशन रह सकता है, रेंज बाउंड सेशन रह सकता है और इस तरह की मूवमेंट कंटिन्यू कर सकती है। कुछ न्यूज़ जो र्यूमर्स चल रहे थे उन्होंने ही मार्केट में इम्पैक्ट डाला मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए। तो देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या कहती है। तो FIPI का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलिंग पे हैं और लोकल इन्वेस्टर नेट बाइंग पे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जहां बाइंग की है वो एरियाज हैं आपके फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फूड और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। जिन एरियाज में सेलिंग है उसमें बैंक्स जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। बैंक्स की हैवी सेलिंग है, ब्रोकर्स की हैवी सेलिंग है, जबकि कंपनीज, इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बाइंग है और इंडिविजुअल कंपनीज की भी अच्छी बाइंग है। जिन एरियाज में बाइंग की है वो बैंक्स हैं, कंपनीज ने, इंश्योरेंस कंपनीज की, बैंक्स में बाइंग है और म्यूचुअल फंड की भी। इसके अलावा अदर सेक्टर में कंपनीज की अच्छी बाइंग है, म्यूचुअल फंड की अच्छी बाइंग है। इस प्रोफाइल पे कल के लिए भी मिला जुला सा रुझान नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक क्लिक की एक्टिविटी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोस्तों, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे, आज एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और कुछ डायरेक्शन जो कि एक इनडिसिसिव था, वो जैसे कि हम 42,100 और 41,700-800 की तरफ जा रहा था, वो वाजे हुआ है। और ये सपोर्ट ब्रेक हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, 42,238 जो कि ब्रेक नहीं हो रहा था। इंडेक्स हमेशा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था इस लेवल तक, और आज ये सपोर्ट जो है ब्रेक हो गई है। दोस्तों, लास्ट टू जो लेवल्स हैं ये वो लेवल्स हैं जहाँ से इंडेक्स का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, और अल्लाह ना करे अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो फिर 41,500 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। और इस वक्त अपसाइड टारगेट जो है वो 42,900 तो भी दूर चला गया है। पहले 42,500 के ऊपर इंडेक्स को क्लोज करना है ताकि 42,900 की तरफ रास्ता एक्सपोज हो। वॉल्यूम आज सेलिंग थी काफ़ी, लेकिन वॉल्यूम जो थे पिछले दिनों से काफ़ी लो रहे। तो बगैर वॉल्यूम की तेज़ी हो या बगैर वॉल्यूम की मंदी ज़्यादा पायदार नहीं होती। RSI को देखें तो एक जो यहाँ पर हमें अपसाइड मूव होती हुई लग रही थी यार, एग्रेसिवली डाउन आया है और 63 तक RSI आ गया है और इसकी मूवमेंट 41,700 800 का लेवल टच होने की इंडिकेशन दे रही है और वहां से एक्सपेक्टेड बाउंस बैक हम इंडेक्स में देख सकते हैं। ये ग्रीन लाइन लास्ट सपोर्ट एरिया था जहां से RSI ने बाउंस बैक किया था करेक्शन के बाद। देखना है कि ग्रीन लाइन इस बार ब्रेक होती है, यहाँ से दोबारा हम बाउंस बैक देखेंगे। दोबारा कैंडलस्टिक का मायना इस ग्राफ के थ्रू करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होके कैंडल्स ने डाउनवर्ड साइड मूव किया था। सपोर्ट जो है 41,900 और 41,800 का जो लेवल है 874 के लेवल पे नज़र आ रही है। तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है इंडेक्स का 41,800 900 के पास से। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर 41,500 से नीचे इंडेक्स जा सकता है। कल की क्लोजिंग इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का मोमेंटम भी मार्केट के फर्दर मूवमेंट को वाजे करेगा। पाइवट डेटा पे देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग पाइवट से नीचे है 42,174 पे, और वीकली पाइवट से तो बहुत नीचे आज क्लोजिंग दी है। तो वीकली तो काफ़ी बेरिश जोन में है इंडेक्स इस वक्त, और इंडेक्स को 42,300 का लेवल कर क्रॉस करके क्लोजिंग देनी ही देनी है आगे बढ़ने के लिए। कर इनिशियली इंडेक्स 42,000 को हिट कर सकता है, वहाँ पर रिकवरी ज़रूर आएगी इंट्राडे लेवल पे, और अगर वो ब्रीच होता है तो 41,800 900 जैसे कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट पे भी डिस्कस किया, वहाँ से रिकवरी आ सकती है। और कल का
पॉसिबल बॉटम 41,800 का लेवल हो सकता है। अपसाइड पे 42,280, 300 का लेवल, फिर 42,500 का लेवल क्रॉस करना, और कल का मोस्ट प्रोबेबली जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 कल का इंट्राडे टॉप हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30 प्लस स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। तो 30 प्लस स्टॉक्स का चार्ट देखें तो मोस्ट ऑफ द चार्ट जो है साइड वेज पे ही प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स का इम्पैक्ट आ रहा है। हेस्कॉल की सपोर्ट यहाँ से 20 रुपये 30 पैसे तक बन रही है, जहाँ से ही बाउंस बैक हो सकता है। कैल साइड वेज पे है, एमएलसी अभी साइड वेज पर है, लेकिन 39 को ब्रेक नहीं कर रहा, तो 3880 के पास इसकी अच्छी सपोर्ट है, और 38 के ऊपर काफ़ी इसके 3 लेवल हैं सपोर्ट के। एफएफएल 73 आरएसआई है, आज प्रॉफिट टेकिंग देखी जो कल भी कंटिन्यू कर सकती है। पीआरएल ने 20 के पास, 2050, 2030 के पास से 2150, 2130 के पास से बाउंस बैक किया था, लेकिन दोबारा उसी लेवल तक आ गया है, साइडवेज है। एवीएन अरे अपर लॉक हुआ है और कल इसको 75 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में। हपको साइडवेज है, 84 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 88 तक जा सकता है। टीआरजी डाउन साइड है, अगर इसी लेवल से बाउंस बैक नहीं करता तो 54 और 51 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। साजियो ने आज काफ़ी अजीब सी क्लोजिंग दी है, पाइवट से नीचे, और इंट्राडे लेवल पर 166 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। डीजीकेसी स्टिल एक ही लेवल पे 111 पे सपोर्ट है इसकी, और ये ब्रेक होती है तो फर्दर डाउन हो सकता है। एनसीएल साइडवेज है, सर्ल में मोमेंट इंट्राडे पे बनी है, लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे हुई है। जब तक 272 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता वीकली लेवल पे, उस वक्त तक मूव आगे नहीं बढ़ सकती। इंट्राडे पे 267 से 270 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। पेल 38 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, 3750 तक इंट्राडे लेवल पे देखा जा सकता है अगर कल मार्केट में प्रेशर होता है। जनरल टायर यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, अदरवाइज फिर 71 तक के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। ओजीडीसी स्टिल साइडवेज है, बहुत थिन रेंज में है। लकी बिल्कुल सपोर्ट लाइन पर है, ये ब्रेक होती है तो 650 तक आ सकता है, एग्रेसिव नहीं होना है। चेराड सीमेंट यहाँ से बाउंस बैक करने की पोजीशन में है। कोहार्ट सीमेंट भी साइडवेज पर है, और 198 तोड़ता है तो मजीद डाउन हो सकता है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। पायनियर यहाँ से 100 तक की रेंज है, ये ब्रेक होती है तो 94 पे अच्छी सपोर्ट है। एमसीबी साइडवेज है, लेकिन सपोर्ट लाइन के पास है। एचबीएल भी 131 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। यूबीएल ने इंट्राडे पे 130 हिट किया, लेकिन वापस नीचे क्लोजिंग दी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, और क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो कल माइट भी बैंक्स इंप्रूव करें। पीपीएल में देखें तो साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन नए लो बन रहे हैं स्लो स्लो। पॉल 432 से 436 की रेंज है, 430 से 436 की रेंज है, 436 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। पीएफओ में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और 198 तक आता हुआ देख सकते हैं, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। मरी गैस साइडवेज है। एनआरएल 200 के ऊपर क्लोजिंग दे आर्ली बेसिस पे तो एंट्री लेनी है, वरना इसको वीकली लेवल पे 192 तक आने दें। एटीआरएल यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, अदरवाइज 160 तक आ सकता है। एफर्ट यहाँ पर बाइंग लेवल पे है, ओवरसोल्ड एरिया है। सो एफएफसी स्टिल 109 से 111 की रेंज में है। जीएटीएम 37 के पास से बाउंस बैक कर सकता है। एनएमएल 102 से बाउंस बैक हो सकता है। एसएनजीपी साइडवेज पर है, आज मूव किया था इंटरडे पे, लेकिन क्लोजिंग पेवट के पास है, साइडवेज मूवमेंट है। फिरोज में जब तक क्लोजिंग 390-92 के ऊपर नहीं होती आगे मूव नहीं बन सकती। इंट्राडे पे 384 से 389 के दरमियान ट्रेड हो सकती है। एमईबीएल साइडवेज है, 84 के ऊपर क्लोज दे तो आगे बढ़ सकता है। जीएचएनएल में करंट लेवल से बाउंस बैक होने की कैपेसिटी मौजूद है, अदरवाइज पे 96 के लेवल तक एक्सपोज हो सकते हैं। जीएचएनआई 275 तक आ सकता है इंट्राडे लेवल पर। बीएफएल साइडवेज है, लॉट कैम साइडवेज है, 1310 पे अच्छी सपोर्ट है इसकी, और उसके बाद फिर 1290 पे। पीएसएमसी ने 230 का लेवल बरकरार रखा है, ये लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है, जिससे नीचे गया तो फिर फ्री फॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यही बेस लाइन पे ओवरसोल्ड एरिया है, बाउंस बैक बन सकता है। टीजीएल साइडवेज है, लेकिन मूवमेंट थी इंट्राडे में, यूनिटी में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, आज भी आई है। 82 आरएसआई है, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। पाक ऑक्सी 155 154 से
बाउंस बैक हो सकता है। ISL 80 से 84 की रेंज में मौजूद है और 85 ब्रेक करता है तो आगे बढ़ेगा। शेल ने भी अपना क्रिटिकल लेवल ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसमें भी आपने इंट्राडे पर बहुत स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 240 से 246 की रेंज है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।